हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई आचार्य पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 6 लीनियर इन इक्वालिटीज के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हेडिंग प्लेस कीजिए चैप्टर 6 लीनियर इन इक्वालिटीज। और हाँ, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है इस चैप्टर का बेसिक। क्यों सर? इसलिए बच्चा, किसी भी चैप्टर को अगर अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनाना है ना, स्ट्रॉन्ग चैप्टर बनाना है ना, उस चैप्टर का बेसिक जरूर ध्यान रखना। अगर बेसिक अच्छा है तो उस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप कभी फंसोगे नहीं। और हाँ, एक और बात, जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो नोट्स प्रॉपर बनाना, क्योंकि वही नोट्स आपके फाइनल पेपर में रिवीजन के लिए काम आने वाले हैं। ओके, तो आइए हेडिंग प्लेस कीजिए मेरे साथ बेसिक। और बेसिक में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है इक्वेशन। सर इक्वेशन ही क्यों पढ़ेंगे, इक्वेशन से ही क्यों चालू किया? रीजन बताओ चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है लीनियर इन इक्वालिटीज। क्या चैप्टर का नाम यही है? ओके, अगर आप चैप्टर के नाम पे गौर करो तो चैप्टर का नाम का पहला वर्ड है लीनियर। और लीनियर के बारे में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो क्लास 9th में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? क्लास 9th। क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल के अंदर आपने इक्वेशन पढ़ा था, उसी इक्वेशन में आपने लीनियर के बारे में पढ़ा था। सर हमें याद तो है नहीं, इसीलिए तो स्टार्ट किया है ना इक्वेशन। ओके, और सर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ा है क्या? एक आध क्वेश्चंस मिले थे क्लास 10th में, ठीक है। अगर आपने चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेफरेंस बुक बनाए होंगे तो वहां पे आपने रेफरेंस बुक के अंदर एक क्वेश्चंस किया होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चंस, ठीक है। वहां पे हम लोग इनइक्वालिटी साइन का यूज करते हैं। सर ये भी हमें नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, बेसिक में इसको भी कवर कर लेंगे। ओके, तो आइए फिलहाल आप सबसे पहला समझिए इक्वेशन। सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, इक्वेशन होता क्या है। द स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, द स्टेटमेंट involving variable and sign of equality मतलब इक्वल is called इक्वेशन। मैंने क्या कहा, इस चीज को सुनना और ध्यान से एक एक वर्ड का मतलब समझना। मैंने कहा वैसा स्टेटमेंट जिसमें इन्वॉल्व करता है कौन? वेरिएबल। भैया ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? क्या हमने पहले वेरिएबल के बारे में पढ़ा है? हाँ जी यार, याद करो, आप बहुत बार मैथमेटिकल इक्वेशंस कुछ यूज करते थे इस टाइप का। इस मैथमेटिकल इक्वेशन में ये जो दो लिखा गया है, इस दो को हम पढ़ते थे डिग्री, ठीक है, या फिर पावर, और एक और नाम है तीसरा जिसका नाम हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ओके, अब ये जो 2 है वो किसकी डिग्री है? x की डिग्री है। तो यहाँ पे जो ये x आप देख रहे हो, इसी x को कहते हैं वेरिएबल। मतलब सर, मतलब ये बच्चा, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर जहां पे मैथमेटिकल डिजिट इन्वॉल्व हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर जहां डिजिट इन्वॉल्व हो और अगर उस डिजिट के साथ जो इंग्लिश अल्फाबेट आएगा, क्या बोला मैंने? इंग्लिश अल्फाबेट आएगा, उस इंग्लिश अल्फाबेट को वेरिएबल कहेंगे। तो यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट x था तो हमने x को वेरिएबल कहा। सर
आपने कहा था मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन क्यों कहा बताता हूं। क्योंकि यार हम लोग बहुत सारे स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं पढ़ते हैं। जैसे हमने जो यहाँ पे इक्वेशन लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स भी है, ए बी और सी भी। तो क्या सबको वेरिएबल कह दें? नहीं जी, हम यहाँ पे सिचुएशन के अनुसार वेरिएबल कहते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल और केवल एक्स वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन की हम बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी मैथमेटिकल इक्वेशंस की। अगर किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर बच्चा, ध्यान से सुनना, किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर कोई इंग्लिश अल्फाबेट आए तो उस इंग्लिश अल्फाबेट को वेरिएबल कहेंगे। ओके, चलिए सर और कुछ बताना है? कुछ यहां तक पहुंचे हैं तो छोटी बात है और जान लो। ये जो आप 5 देख रहे हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। ये जो आप 5 देख रहे हो, ये वाला 5, और यहाँ पे आप जो ये 7 देख रहे हो, इस 5 और 7 को हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट पढ़ते हैं। मतलब कहने का ये है कि भैया अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल के साथ, ध्यान से सुनना, वेरिएबल के साथ जो मैथमेटिकल डिजिट इन्वॉल्व होता है उस मैथमेटिकल डिजिट को हम कोफिशिएंट पढ़ते हैं। ये देखो, क्या इसके साथ वेरिएबल है? नहीं, तो इसे हम यहाँ पे कांस्टेंट पढ़ेंगे। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, इसको नोट मत करना, इसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। बस एक बार रिवाइज करवा दिया नॉलेज के लिए, ताकि अगर आपने कभी कोई कॉन्सेप्ट मिस किया हो या फिर कुछ आप भूल चुके हो वो आपको दोबारा रिमाइंड हो जाए। ओके, अच्छा चलिए अब दोबारा हम डेफिनेशन पे आते हैं इक्वेशन की और फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल, वेरिएबल मतलब इंग्लिश अल्फाबेट, एंड साइन ऑफ इक्वालिटी, साइन इक्वालिटी का मतलब इक्वल टू का साइन। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? साइन ऑफ इक्वालिटी का मतलब इक्वल टू का साइन, ठीक है। इज कॉल्ड इक्वेशन। मतलब ये है कि बेटा किसी स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई इंग्लिश अल्फाबेट आ जाए, वेरिएबल को ही कहते हैं ना इंग्लिश अल्फाबेट, अगर कोई इंग्लिश अल्फाबेट आ जाए और वो इंग्लिश अल्फाबेट के साथ साइन ऑफ इक्वालिटी मतलब इक्वल टू का साइन आ जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। भैया कुछ एग्जांपल हम बताते हैं ना, एग्जांपल आपको। एग्जांपल में आप लिखिए 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इस पे गौर करो और ध्यान से गौर करो। तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है उस एग्जाम्पल में ध्यान से सुनना, क्या इंग्लिश अल्फाबेट है? हाँ जी। क्या साइन ऑफ इक्वालिटी है? हाँ जी। तो वो अपने आप में इक्वेशन है। और भैया कुछ और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसमें गौर करो तो यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट है x और y, साइन ऑफ इक्वालिटी भी है, ये भी आपका इक्वेशन हो गया। तो जल्दी से जल्दी इसका डेफिनेशन नोट करो, ठीक है, एग्जांपल नोट करो, वीडियो को यही पॉज करके उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए उम्मीद है आप सबने नोट कर लिया होगा। ओके, चलिए देखते हैं इसके आगे। तो हमने इक्वेशन तो समझ लिया, इक्वेशन होता क्या है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन। हाइडिंग प्लेस कीजिए सब कोई। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। चलिए आइए बात करते हैं। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन को बेसिकली 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है। और भी टाइप है लेकिन मेनली हम 4 टाइप ही पढ़ते हैं और पहले भी हमने 4 टाइप ही पढ़ा है, ठीक है। तो अभी भी फिलहाल हम 4 टाइप की बात करेंगे। पहला है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन।
शॉर्ट में इक्वेशन को ई क्यू का पावर n कहते हैं। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा है क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। और चौथा है आपका बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने बेसिकली इक्वेशन को कितने टाइप में बांटा? 4। अच्छा, इस इक्वेशन को जो हम लोग डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, वो बेसिकली डिग्री के हिसाब से बांटते हैं। तो मेरे पास स्पेस की कमी है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 आया हो तो वो लीनियर है, मैक्सिमम पावर 2 आया तो वो क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर 3 आया तो वो क्यूबिक है, और मैक्सिमम पावर 4 आया तो वो क्या है? बाय क्वाड्रेटिक है। भैया कुछ एग्जांपल मिलेगा? हाँ जी, एग्जांपल मिलेगा ना। चलिए आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटे छोटे। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। हमने एग्जांपल में लिखा 2x - 7 = 0। इस इक्वेशन को गौर करो तो इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? x, और x का पावर कुछ नहीं, सबका मालिक 1, मैक्सिमम पावर 1 है ना। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, और भी सर कुछ एग्जांपल देखिए। x + 2y = 8। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है? x और y। x का पावर कुछ नहीं, सबका मालिक 1 है, मैक्सिमम पावर क्या है? 1, और y का पावर भी कुछ नहीं, सबका मालिक 1 है, मैक्सिमम पावर 1। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। मतलब x + 2y = 8 भी लीनियर इक्वेशन है। अब समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल को लेकर के। एग्जांपल में पहला एग्जांपल लिया x² + 2x + 1 = 0। तो देखा जाए तो यहाँ वेरिएबल कौन है? वेरिएबल x है, और इस x का पावर बोलूं तो कुछ नहीं है, सबका मालिक 1 है, और यहाँ पे x का पावर 2 है। तो अगर किसी भी इक्वेशन की अगर बात करें तो उस इक्वेशन की अगर कभी भी आपसे पावर पूछा जाए ना, तो हमेशा सबसे बड़ा पावर बताते हैं। यहाँ पावर 1 भी है लेकिन सबसे बड़ा पावर कौन है? 2 है। तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये है कि अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भैया कुछ और एग्जांपल लीजिए। x² - 9 = 0। फिर से बताओ वेरिएबल कौन है? x, और x का पावर कितना है? 2। ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब क्यूबिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में ध्यान रखिएगा, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना चलता है? 3 चलता है। ओके, चलिए एग्जांपल लेते हैं। x³ + x² + x + 1 = 0। पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3 है ना, तो वो क्यूबिक इक्वेशन है। और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। x³ - 8 = 0। यहाँ वेरिएबल कौन? x का मैक्सिमम पावर 3, तो ये क्यूबिक इक्वेशन। फोर्थ नंबर है आपका बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका मैक्सिमम पावर कितना होता है बच्चा? 4। आइए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में पहला हमने लिया x का पावर 4 + x³ + 2x² + x + 1 = 0। पूरी इक्वेशन में गौर करो तो मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है। अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और भी एग्जांपल भैया ले लीजिए। y का पावर 4 - 16 = 0। मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है वेरिएबल का? यहाँ पे वेरिएबल y है ना जी, तो y का मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। उम्मीद है आप सबने नोट कर लिया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। चलिए देखते हैं। देखो यार, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का नाम क्या था? लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज था, तो हम यहाँ पे केवल और केवल जो बात करेंगे वो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे डीपली। ओके, ना तो क्वाड्रेटिक करेंगे, ना तो क्यूबिक, और ना ही बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि इस चैप्टर में इसके बारे में हमें पढ़ना ही नहीं। चलिए देखते हैं। अब सब कोई हेडिंग प्लेस करो, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। आइए हेडिंग प्लेस कीजिए, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, देखो यार, लीनियर इक्वेशन मैंने क्या कहा था? वैसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना चले? मैंने कहा था 1 चले, यही कहा था। देखो यार, लीनियर इक्वेशन हमने समझ लिया क्या होता है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक दो बस एग्जांपल चिपकाएंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे। 2x - 7 = 0। दूसरा 2x + y = 5। हमने अभी जस्ट समझा है, तो इन चीजों के जिक्र नहीं करने वाले। ओके, अब हम जो बात करेंगे लीनियर इक्वेशन में, वो बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें, तो लीनियर इक्वेशन की बेसिकली 3 टाइप हमें पढ़ना होता है। पहला है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दूसरा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और तीसरा है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ओके, तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर हम लोग इसको थोड़ा बारीकी से स्टडी करते हैं। क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्या होता है 2 वेरिएबल, और क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। उम्मीद है आप सबने नोट कर ही लिया होगा। ओके, चलिए हेडिंग प्लेस कीजिए मेरे साथ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। थोड़ा एलोबरेट करते हैं अच्छे से। पहला हेडिंग प्लेस कीजिए, लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, आइए समझते हैं। देखो यार, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax + b = 0। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x, और x का मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है तो 1 है।
तो मैक्सिमम पावर 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन ऑफ पूरी इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल है x, तो उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कुछ एग्जांपल भैया देखिए। पहला x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को गौर करो तो इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर वेरिएबल का, ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। यहाँ वेरिएबल x है और x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन। आप 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है? x है और x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। और आप जरूरी नहीं x में y में भी ले लो, 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ वेरिएबल कौन है? y। y का पावर क्या है? मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अगर आप केवल ऐसे लिख लो ना t, ठीक है, t इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि t का पावर कुछ नहीं, सबका मालिक 1 है। ओके, तो ये कुछ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। अब हम लोग समझते हैं सेकंड नंबर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है भैया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ वेरिएबल कौन कौन है? x और y। x का पावर कुछ नहीं, सबका मालिक 1, और y का पावर कुछ नहीं, सबका मालिक 1। मतलब मैक्सिमम पावर तो 1 ही है दोनों वेरिएबल का, है ना। दो वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल x और y है, तो ये टू वेरिएबल हो गए, और दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन हो गया। तो पूरा नाम क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ वेरिएबल x और y है, दोनों का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ वेरिएबल x और y है और दोनों का मैक्सिमम पावर क्या है? 1। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कुछ एग्जांपल हो गया, जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम लोग समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। समझ आइए, तीसरा नंबर हेडिंग प्लेस करो, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ वेरिएबल कौन कौन है? x y z, और तीनों का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। ओके, कुछ एग्जांपल ले लो भैया। चलिए ले लेते हैं x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 16, ठीक है। यहाँ वेरिएबल x y z और तीनों का मैक्सिमम पावर 1। 2x माइनस वाई प्लस 5z इक्वल टू 12, यहाँ वेरिएबल x y z और तीनों का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल के कुछ एग्जांपल। जल्दी से नोट कीजिए, लेट मत कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, तो हमने अभी तक पूरी तरह से लीनियर इक्वेशन को एलोबरेट कर लिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है, इक्वेशन के टाइप को समझ लिया है, और उस इक्वेशन के टाइप में लीनियर इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझा है। अब हम बात करने वाले हैं, देखो चैप्टर के नाम को दोबारा ध्यान से सुनना, चैप्टर का नाम दोबारा आप
देखो उसके बाद हम बात करेंगे, देखो हमने तो लीनियर का मतलब समझ लिया है क्या होता है, अब हमें क्या समझना है, इनइक्वालिटीज। ओके, आइए इनइक्वालिटीज को समझते हैं। अगला हेडिंग प्लेस कीजिए बेसिक के अंदर ही, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन। भैया ये क्या लिखवा रहे हो इन इक्वेशन, बच्चा कुछ नहीं, यहाँ पे इन इक्वेशन को ही इन इक्वालिटी कहते हैं, इन इक्वालिटीज, ठीक है ना। इन इक्वेशन बोलो या इन इक्वालिटीज बोलो, बात तो एक ही है। चलिए क्या होता है भैया समझाता हूं। द स्टेटमेंट involving variable and sign of inequalities, sign of inequalities। अब भैया ये साइन ऑफ इनइक्वालिटीज कैसा होता है बताता हूँ। साइन ऑफ इनइक्वालिटीज ऐसा होता है, देखो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, ऐसा कुछ होता है। आगे, इज कॉल्ड इन इक्वेशन, उसे हम क्या कहेंगे बच्चा, इन इक्वेशन कहेंगे। मतलब क्या है भैया, मतलब ये है अगर किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इन्वॉल्व करता है कौन, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब इंग्लिश अल्फाबेट, एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटीज, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब अभी तक जो हम लोग इक्वेशन लिख रहे थे ना, हम लोग जो एग्जांपल ले रहे थे ना, 5x² प्लस 7x प्लस 8, ऐसा ही कुछ एग्जांपल लिया था, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन हो गया। अगर वहां पे इन इक्वालिटीज का साइन आ जाए, मतलब इन चारों में से कोई भी साइन, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, इन इक्वेशन के अंदर आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन ले लिया, तो ध्यान से सुनो, इस पूरे इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। ध्यान से सुनना, ये जो पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट क्या है, वेरिएबल है, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट है, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी है। पूरा पूरा को हम इक्वेशन ना पढ़ करके क्या पढ़ेंगे, इन इक्वेशन या फिर इन इक्वालिटीज पढ़ेंगे। ओके, चलिए सेकंड नंबर, सेकंड एग्जांपल, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 12। ओके, यहाँ पे भी वेरिएबल और साइन ऑफ इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व है, तो ये भी इन इक्वेशन के एग्जांपल्स हो गए। जल्दी से जल्दी इसको नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ इन इक्वेशन। उम्मीद है आप सबने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं एक एक बार क्या होता है टाइप्स ऑफ इन इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ इन इक्वेशंस भी सेम ही है यार, इक्वेशन के जैसा ही है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। आ जाओ, हेडिंग प्लेस कर लो, नोट्स प्रॉपर होना चाहिए, उसके लिए तो छोटी छोटी चीजें तो आपको समझना ही पड़ेगा। टाइप्स ऑफ इन इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इन इक्वेशन। इन इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इन इक्वेशन के भी कितना टाइप होता है, टोटल 4। पहला लीनियर इन इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इन इक्वेशन को अगर मैं कह दूं लीनियर इन इक्वालिटीज, तो बात तो एक ही है, ठीक है, क्योंकि इन इक्वेशन को ही हम लोग इन इक्वालिटीज कहते हैं। दूसरा क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। तीसरा क्यूबिक इन इक्वेशन। और चौथा बाय क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। ओके, ये 4 टाइप के होते हैं बेसिकली। अब होता क्या है भैया लीनियर इन इक्वेशन? देखो यार, कुछ नहीं होता, इसके भी मैक्सिमम पावर क्या होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये भी जो बांटे जाते हैं वो डिग्री के अनुसार ही बांटे जाते हैं, इसमें कोई अलग चीज नहीं होता। अगर कहीं पे भी थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम पावर। ओके, अगर किसी भी इन इक्वेशन के अंदर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर इन इक्वेशन, मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन, मैक्सिमम पावर 3 है तो वो क्यूबिक इन इक्वेशन, और मैक्सिमम पावर 4 है। मैक्सिमम पावर क्या है? 4 है। फिर से सुन लो, ये 2 बोला था, ये 3 बोला था, और मैक्सिमम पावर ये क्या बोला? 4। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। मतलब मैक्सिमम पावर अगर 4 होने पे क्या हो जाएगा? वो बाय क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। भैया इसके कुछ एग्जांपल्स देखो यार, एग्जांपल्स तो लेंगे, चलो सिंगल सिंगल एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो 2x माइनस 7 ग्रेटर देन 0, तो x का पावर कुछ नहीं है, 1 है, और यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी है तो लीनियर इक्वेशन। वैसे ही दूसरा एग्जांपल 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल x और y है, दोनों का मैक्सिमम पावर 1 है, और साथ में साइन ऑफ इनइक्वालिटीज है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन में आएगा। अच्छा भैया क्वाड्रेटिक में क्या होगा? क्वाड्रेटिक में कुछ नहीं बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये ले लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर 2 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी है तो क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। उसी तरह y स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 ले लो, तो फिर से देखो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है और साइन ऑफ इनइक्वालिटी है तो वो क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। अच्छा क्यूबिक में क्या लेंगे भैया? सेम एग्जांपल डालिए आप, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये लेस देन 0 है, तो इसका भी मैक्सिमम पावर 3 है और साइन ऑफ इनइक्वालिटी है तो क्यूबिक इन इक्वेशन। और इसी तरह हमने एक और लिया y का पावर 3 माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी है तो क्यूबिक इन इक्वेशन। और रही बातें बाय क्वाड्रेटिक का, तो बाय क्वाड्रेटिक का एग्जांपल आप खुद लिखेंगे। ओके, और जो भी एग्जांपल आप लिखेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी के साथ मिक्स करके। अच्छा, उस एग्जांपल को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को अब बाय क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन बनाना आ गया। ओके, चलिए फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को यहीं पॉज करो और जल्दी नोट करो, लेट मत करो इसको नोट करने में। ओके, उम्मीद है आप सबने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम समझते हैं लीनियर इन इक्वेशन। भैया लीनियर इन इक्वेशन ही क्यों समझेंगे? क्योंकि बेटा चैप्टर का नाम भी तो यही है ना। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है लीनियर इन इक्वालिटीज, और इन इक्वालिटीज को कहते हैं इन इक्वेशन, कहते हैं ना। तो हेडिंग प्लेस कीजिए लीनियर इन इक्वेशन।
लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा एक और बात, इन इक्वेशन के ब्रैकेट में लिख लेना इन इक्वालिटीज, ठीक है, इन इक्वालिटीज। उम्मीद है आप सबको यहां तक समझ में आ गया। थोड़ा सा मैं अच्छे से हेडिंग प्लेस करता हूं, थोड़ा सा सुंदर सुंदर, ठीक है। लीनियर इन इक्वेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, इन इक्वालिटीज भी कहते हैं। ओके, अब समझते हैं लीनियर इन इक्वालिटीज क्या होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि वैसा लीनियर, ध्यान से सुनना, वैसा इन इक्वेशन जिस इन इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना, 1, ठीक है। एग्जांपल भी लिया था एक दो, ले लेते हैं आप। 3x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला एग्जांपल क्या लिया, 3x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा एग्जांपल लिया 2x प्लस 3y लेस देन 5, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में हमने जिक्र कर रखा है, अभी जस्ट जिक्र किया था, लेकिन बशर्ते हेडिंग प्लेस करना था, चीजों को समझना था, ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाना था, इसलिए हमने दोबारा लिख लिया। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस की, टाइप्स ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस की, ठीक है। लीनियर इन इक्वेशन के टोटल 3 टाइप होते हैं। पहला लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा तब तक आप नोट करो और तब तक मैं मार्कर में इंक फिल कर लेता हूं। ओके, जल्दी से नोट करो। चलिए, उम्मीद है आप सबने नोट कर लिया होगा। देखते हैं आगे। सेकंड नंबर होता है लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। और थर्ड होता है लीनियर इन इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। ओके, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के अंदर हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और दूसरा पढ़ना है लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें थ्री वेरिएबल नहीं पढ़ना। 12 तक हमें लीनियर इन इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल भी नहीं पढ़ना। ओके, ध्यान रखना। तो हम दो चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग एक एक चीजें समझते हैं। सबसे पहला हेडिंग प्लेस कीजिए, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चा, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, एक एक चीजों को गौर करना। मैंने क्या कहा, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax प्लस बी, ये तो सबको पता है। और इन इक्वेशन है तो इनइक्वालिटी का साइन लग जाएगा, एक बार ग्रेटर देन 0। अच्छा, और ऐसा ही नहीं होता, आप इस चीज को ऐसे भी लिखते हो ax प्लस बी लेस देन 0 और ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये चार टाइप के लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हर एक स्टैंडर्ड फॉर्म पे एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, पहला 2x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। तो ध्यान से देखो, तो x का मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर है और साइन ऑफ इनइक्वालिटी है। ओके, तो ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, x का मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर है और साइन ऑफ इनइक्वालिटी है तो लीनियर इन इक्वेशन हो गया। और साथ में पूरी इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है x, तो ये वन वेरिएबल हो गया, तो पूरा नाम क्या हुआ, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म पे एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 7 लेस देन 0। तीसरा 2x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और चौथा 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये कुछ चीजें हैं, जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि भैया लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबने इसे नोट कर लिया होगा। अब क्या है कि बेटा लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। ओके, इस नियम कायदे कानून को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी नियम कायदे कानून के बदौलत पूरा चैप्टर सॉल्व होने वाला है, मतलब लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व होने वाला है। ओके, तो हेडिंग प्लेस कीजिए, सॉल्विंग लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कोई दिक्कत नहीं? चलिए, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। चलिए, कुछ रूल हैं, मैं रूल बोलता जाऊंगा, आप सुन करके उसे लिखते जाना। रूल नंबर 1, चलो लिखो, मैं रूल पढ़ रहा हूं, आपको रूल को सुन करके लिखते जाना है। ओके, मैं जो जो रूल बोलूंगा, जो पढ़ूंगा, उसे ध्यान से सुनना और ध्यान से लिखना। लिखिए, सेम नंबर may be added or subtracted दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेम नंबर may be added or subtracted from the both side of an inequation without changing the sign of inequality. मतलब मैंने क्या कहा, सुनो, मैंने कहा कि भैया आपके पास, ठीक है, किसी ने कुछ इस टाइप का इक्वेशन दे दिया, किस टाइप का, कुछ भी मान लो, जैसे 2x प्लस 7, ठीक है, लेस देन 0, ऐसा किसी ने एक इन इक्वेशन दे दिया आपको, और इस इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप चाहते हैं कि दोनों साइड, ठीक है, हम कुछ जोड़े,
ध्यान से सुनना, हम कुछ ऐड करें। तो हमने क्या किया कि इस 7 के साथ 3 ऐड किया, तो 0 के साथ भी कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो मर्जी है आपकी, ठीक है। 3 ऐड किया तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, और लेस देन 0 प्लस 3 3। तो कहने का मतलब है कि जब हम कोई चीज ऐड करते हैं दोनों साइड, कोई नंबर को ऐड करते हैं दोनों साइड, तो ऐड करने के बाद जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी का साइन है वो कांस्टेंट बना रहता है, वो चेंज होता नहीं है, ठीक है। और केवल ये ऐड करने पे ही नहीं, आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 2x प्लस 7 में माइनस कर दिया 3, ठीक है। चलो दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल और फिर समझते हैं। क्या था, 2x प्लस 7 लेस देन 0 था। अगर 2x प्लस 7 में माइनस कर दिया 3, तो 0 में भी माइनस करोगे 3, तो ये क्या हो गया 2x, अच्छा प्लस 7 में माइनस 3 गया तो प्लस 4, लेस देन, अच्छा 0 में माइनस 3 गया तो माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे भी मतलब घटाने पे भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी कांस्टेंट बना रहता है। तो अगर आप किसी भी इन इक्वेशन में कोई भी टर्म को, कोई भी डिजिट को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होता है वो जैसे का तैसे बना रहता है, उस पर कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है। यही कहना चाहता है पहला पॉइंट। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। आइए रूल नंबर 2 लिखिए सब कोई, और ध्यान से सुनकर लिखिएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ये रूल पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रूल हमें हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, तो रूल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। बोथ साइड of an inequation of n inequation b multiplied or divided by the same positive real number without changing the sign of inequality, full stop। अब पैरा चेंज करना और लिखना, पैरा चेंज करके आधे से अधिक मतलब जो होता है ना कॉपी में लाइन, तो आधा छोड़ देना और आधे से लिखना। ओके, चलिए लिखिए। However, the sign of inequality is reverse. However, the sign of inequality is reverse when both sides of an inequation are multiplied or divided by a negative number. फुल स्टॉप। मैंने क्या कहा उस चीज को समझना, एक एक बात को समझना। मैंने कहा भैया कि किसी ने तुम्हें एक इन इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, कुछ भी ले लो, 8 ले लो, ठीक है। अब इसको क्या करते हो, आप दोनों साइड किसी रियल नंबर से, ठीक है, 0 के अलावा, ठीक है, किसी पॉजिटिव रियल नंबर से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। जैसे आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 5 को भी, और 2 से मल्टीप्लाई किया 8 को भी, जो होता है वो दोनों साइड होता है। तो 2 2 जा क्या हो गया 4x, और 2 5 जा 10, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 8 जा 16। तो जब आप कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना। और दूसरा क्या बोला कि केवल और केवल मल्टीप्लाई करने पे ही नहीं, अगर आप चाहते हैं 2x प्लस 5 को, ठीक है, 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 दिया है ना, अगर आप चाहते हैं कि 2x प्लस 5 को
2 से डिवाइड कर दे, तो 8 को भी किससे डिवाइड करोगे? 2 से। तो जब आप डिवाइड करोगे तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तब जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। 2 कैसा नंबर है? पॉजिटिव, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड करते हैं तब भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। किस पर? साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे। चाहे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पॉजिटिव नंबर से, ठीक है, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में किया, चाहे आप डिवाइड कर लीजिए पॉजिटिव नंबर से, जैसा कि हमने एग्जांपल 2 में किया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये जैसे का तैसे बना होता है। बट अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से, जैसे हमने 2x + 5 को मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, उसी तरह -8 को भी 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन गया? -4x प्लस में माइनस इंटू प्लस, माइनस और 2 5 जा 10, ठीक है। और लेस, अब सुनना, और -2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो -16। तो जब हम दोनों साइड नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज गौर करना, ठीक है। तो जल्दी से ये तीनों एग्जांपल नोट करो, वीडियो को यहीं पॉज करके, फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आगे। केवल और केवल मल्टीप्लाई करने पे नहीं होता बच्चा। अगर आप 2x + 5 को, ठीक है, 2x + 5 ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, अगर आप इसे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? नेगेटिव नंबर से, ठीक है। अगर आप इसे डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से, तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होगा, देखो ये माइनस है, ऊपर ले जाओ, माइनस ब्रैकेट में लिख लो 2x + 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और 2 से 8 कट गया, 4 बार में -4 हो गया। तो होगा क्या कि माइनस मतलब नेगेटिव नंबर से जब हम डिवाइड मारेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज मारेगा। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कब कब मारता है? जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव नंबर हटाने पर, जैसे ये तो एग्जांपल हो गया 4 आपका, एक इस चीज को अपने दिमाग में डाल लेना कि भैया जैसे -2 बड़ा कि -3 बड़ा, सबको पता है -2 बड़ा। अब बताओ 2 बड़ा कि 3 बड़ा, सबको पता है 3 बड़ा। तो नेगेटिव नंबर हटाने पे भी, जैसे देखो इसमें से हमने क्या किया, माइनस को हटा लिया, यहाँ पे माइनस हटा लिया है ना, तो माइनस हटाने पर भी, ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होता है वो रिवर्स मारता है, ठीक है। इस चीज को गौर करना, ध्यान रखना। आइए अब समझते हैं रूल नंबर 3, और ये रूल जो है वो सबसे लास्ट रूल है। उसके बाद आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चंस को, ठीक है, इन 3 रूल के हिसाब से। आइए रूल नंबर 3 लिखिए, रूल 3, मैं बोलता जाता हूं, ध्यान से सुनो और लिखो। एनी टर्म्स of an inequation may be taken to the other side with it sign changed without affecting without affecting the sign of inequality। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता है कि किसी दिन किसी ने तुम्हें पकड़ा दिया कि 2x + 5 जो है बच्चा, ठीक है, ये <= 8 है।
और तुम चाहते हो कि भैया ये 5 को उधर ले जाओ, तो 5 को अगर उधर ले जाते हैं तो +5 इधर आया तो -5। तो अगर आप इधर ला करके, ठीक है, इसकी साइन को चेंज करते हैं, जैसे 5 के आगे +5 इधर ला करके आप -5 की, तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है इस पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है, इस पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, ये जैसे का तैसे बना लेगा। 8 में माइनस किया 5 तो ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, ये रूल नंबर 3 कहता है। ओके, उम्मीद है आप सबको ये रूल क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चंस मैंने कहा था आपको ट्राई करने दूंगा, और जो भी आंसर आएगा उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना जी। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं हट दे दूंगा, ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके कि कौन सा सही आंसर है। 2x - 4 ≤ 0, इसको सॉल्व करना है जी। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, इसी उम्मीद के साथ मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, कि आज की क्लासेज में मैंने जो भी पढ़ाया है आप घर में उसे जरूर एक बार रिवीजन करेंगे। ओके, बाय।